एक समय की बात थी कि मैं मंत्रियों सहित इसी जगह पर बैठा था। जब ऊपर को नजर गई तो एक दिशा नजारा देखा था रथ की तरह विमान। एक आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वो जनक निश्चय के लोचन ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर मेघ की भांतियों से नैनों से नैनारा बहते। वह कृष्ण और कौना नाम प्रभु विस्मित हो सकता नहीं। प्रभु कुछ राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके। मेरी सम्मुख के आंखें ही निकल वह चोर गया। रह गए कुंडलधर सीधा दक्षिण और गया। माना राम तुरंत पट दीना, बटोर लाए सोच अति कीना। हे सखा सुग्रीव, कहो प्रभु, क्या वो आभूषण इस समय आपके पास हैं? जी। हे सखा सुग्रीव, ये तो वास्तविक मेरी भार्या सीता के ही आभूषण हैं। हाँ, ये वही कुंडल हैं जो कभी कान में रहते थे। मैं इनके दर्शन को आता यह ओट अलक्की कहते थे। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके पास रहा, उतने दिन उसके पास रहा। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। हे प्रभु, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुआ का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ कुशले अच्छा है, पर नाथ कुशले अच्छा है। खड़ खड़ है तीर कमानों में, जल्दी समय वो आएगा। कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली बहदी को कहाँ गया हरण करने वाले? अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। प्रभु मुझे कोई पता नहीं। कहे सुग्रीव सुना रघुवीरा, तजा सोच मानो मन धीरा। हे प्रभु, शोक को त्यागिए और माता सीता की खोज अवश्य मिल जाएगी। सका बचन सुर हर से और रघुपति करुणासीर। कारण कवन प्रसादन मोह कहे सुग्रीव। हाँ, कारण कवन हे सखा सुग्रीव, कहो प्रभु, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपने जो वचन दिया है आप उसमें पूर्ण रूप से मेरी सहायता करेंगे। जी प्रभु। क्यों रहते हो इस बनी में? तो सुग्रीव से पूछा पर क्यों रहते हो पहाड़ पर? हाँ, हे भैया सुग्रीव, कहो प्रभु। बहुत दिवस बीत चुके हैं परंतु मेरी एक बात समझ में नहीं आती। इस ऋषि मुख पर्वत पर हमें बहुत दिन हो गए, आप बहुत ही उदास क्यों रहते हो सुग्रीव? जब से हम ऋषि मुख आए तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी सुख और दुख के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? प्रभु, नाथ बाल और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाए। प्रभु, मेरा भाई सुग्रीव और मैं, हम दोनों अति प्रिय था, बहुत प्रेम था। लेकिन एक समय की बात कि जब सुग्रीव और मेरा भाई मैं विश्राम कर रहे थे, तभी आधी रात्रि के समय एक दानव आया और कहा, क्यों वाली बाहर निकल। तो मेरे भाई वाली को अपने भुजाओं पर पूरा विश्वास था, इसलिए
वो वाली को क्रोध सहन नहीं हुआ। वो आधी रात्रि के समय मेरा भाई वाली बाहर निकला और मैंने सोचा कि आधी रात्रि का समय है, समय के अनुसार रात्रियों में निशाचरों का बल डबल होता है, इसलिए प्रभु ने अपने भाई वाली के पीछे चल दिया। मेरा भाई वाली ने उसे बहुत दूर तक उसका पीछा किया। वह दानव गुफा में जाकर छुप गए और मेरे भाई सुग्रीव वाली ने कहा कि भाई सुग्रीव, जब तक मैं इस वानर का 1 माह तक इंतजार करना, जब तक मैं इसका वध कर कर बाहर नहीं आऊं तब तक आप यहीं ठहरे। और कहा था कि इसमें से 1 माह के बाद गर्जना की आवाज सुनाई दे और उसके पश्चात लहू की धारा आए तो समझ लेना तुम्हारा भाई वाली मारा गया। तो प्रभु 1 महीने के 2 महीने तक मैंने उस गुफा पर इंतजार किया, लेकिन 2 महीने के बाद उस गुफा से एक रक्त की धारा आई और उसमें चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी मैंने सोचा कि मेरा भाई वाली मारा गया। जब मैं उस गुफा के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लगाया, क्योंकि अगर मेरा भाई वाली मार दिया इसने, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो ये दानव मेरे लिए भी मार देगा। जब प्रभु मैं वहां पर पत्थर लगाया, किष्किंधा पर पहुंचा तो किष्किंधा के सभी प्रवासियों ने मिलकर मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया कि अगर गैर राजा के रणबाज शूना रहेगा। इसलिए प्रभु जब वो वाली मरा नहीं, वो वाली जिंदा था। जब वो वाली उस पत्थर को तोड़ कर आया तो प्रभु मेरे को राजगद्दी पर देखते वो आग बबूला हो गया और प्रभु उसने बुरी तरीका से मेरी पिटाई की और मुझे घर से निकाल दिया। बस था सुग्रीव, बस। और सुन सुग्रीव, मार यहाँ बाल है एक कई बार। ब्रह्मरुद्र शरणागते उपरे प्राण। हाँ हे सखा सुग्रीव, प्रभु तुम्हारे साथ वास्तविक की बहुत अन्याय हुआ है। मैं उस दुष्ट वाली को एक ही बाण से मार दूंगा। यदि वो ब्रह्मा या कहीं पर भी जाकर छुप जाएगा फिर भी नहीं बच सकता। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं। अब भुज को दंड तोड़ती है, मालूम मुझे यह होता है। उसके सिर मृत्यु बोलती है, पी चुके बहुत शोणित अपना, और उसका रक्त पिलाएंगे सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। हे प्रभु, वो भाई नहीं कसाई है, छोटी छोटी सी बातों पर रहता है, सर्वदा तनाव है। ले लिया राजपत्नी छीनी, अब मेरा काल बना बैठा। जो भाई कभी चाहता था भाई पर तत्पर रहने को, है आज दिन का सांप ही जिसको भुजबल कहता है। उसके डर से ही मैं भी, उसके डर से मैं इस रिश्वत पर जान छिपाकर रहता हूँ। आ सकता नहीं इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। प्रभु अगर आप वाली का वध करना चाहते हैं तो ये 7 ताड़ के वृक्ष इनको एक बाण से ढा दो। तब तक ने ये कह रखा है विजय बाल पर पाए। ठीक है सखा सुग्रीव, आपको भी मुझ पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा। रामचंद्र की प्रभु मेरे लिए पूरा विश्वास होगा। घुड़ाते चाप सब सा हे सखा सुग्रीव, कहो प्रभु
इस दुष्ट बाली से सर्वप्रथम आपको युद्ध करने के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद जो कुछ भी होगा वो मैं देख लूंगा। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। आप जाइए और उससे युद्ध कीजिए। ठीक है प्रभु। तब रघुपत सुग्रीव पठावा, गज सुजान निकट बल पावा। ओ वाली बाहर निकल, देख आज तुझसे सुग्रीव युद्ध करने के लिए आ गया। वाली बाहर निकल। हेलो 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 कौन सुग्रीव? याद करता था तुझे, तू तो खुद ही आ गया लेकर अपनी मौत को। तू मेरे दर पर छा गया। छोड़ उस समय दिया था, छोड़ उस समय दिया था, छोटा समझ करके तुझे। अरे आज मारूंगा और आज मैं ठंडी करूंगा तुझे, याद रखना। संग्राम के लिए तैयार हो जा, बहुत देर होगी तुझे पकड़ करते हुए। संग्राम के लिए वज्र सन लागा। हेलो 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 जैसे हेलो। आज दुश्मन है तो मेरा भाई मुकाबले के लिए आया है, तो कौन एक दुश्मन की दृष्टि से लड़ने के लिए आया है। भाग गया, चला गया यहाँ से, सामने लड़ने को आया। अगर कोई दुश्मन सामने आया तो जिंदा जाने न पाया। कोई दुश्मन बलवान हुआ, बलवान हुआ तो छल से दबाया उसको, छल से न दबा तो बल से दबाया उसको। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंदना वह मेरा काला। हे सखा सुग्रीव, क्या हुआ इस तरह से व्याकुल क्या हो? प्रभु बहुत मारा है वाले ने मेरे लिए। हे प्रभु तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल समान बाल मुझको, उसका बल तोल लिया मैंने। प्रभु आज्ञा पर तुम्हारी लड़ता रहा, लेकिन मुझ में मुक्के पड़ते रहे तुम खड़े खड़े। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रमत न मारे उसे। हे सखा सुग्रीव, कहो प्रभु। आप दोनों एक रूप के थे,
इसलिए मैं विवश था। यदि मैं बाण चढ़ाता और चला देता, कहीं तुम्हारी लग जाता तो क्या होता। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का वैर निकलने दूं। आखिर तुम दोनों भाई हो, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनबा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के थे, इस पर भी धोखा खाता था। एक काम कीजिए, अब कहो। आप पुनः दोबारा युद्ध करने के लिए जाइए, परंतु अब इस तरह से नहीं जाओगे। मैं नहीं जाऊंगा। मेरा विश्वास कीजिए सुग्रीव। कर पैसा सुग्रीव शरीरा, तन भय पुलिस गई सब पीरा। आपके दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है प्रभु। मेरे निकट आइए। बोलो श्यामल रामचंद्र की। प्रभु मेरी बचाओ में ताकत आ गई। अब आप एक काम कीजिए। कहो। मेले कंठे शोभन की ही माला, बल है विशाला। हे सखा सुग्रीव, कहो प्रभु। अब ये जो हार है आप इसे पहन के जाओगे, जिससे मुझे पहचान रहेगी कि मेरा मित्र सुग्रीव जिसे मैंने हार दिया था वो ये है, और दुष्ट वाली ये है। अच्छा यह हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, यह तुम पर वज्र समान रहे, मुझको भी हार का ध्यान रहे। ठीक है प्रभु। श्यामल रामचंद्र की जय। बाली बाहर निकल। ओ बाली बाहर निकल, तेरे द्वारे पर तेरी मौत चिल्ला रही है। सुनत बाल क्रोधा तुर धावा, कह के चरण नार समझा। ये कौन बेवकूफ है जो दरवाजे पर चिल्ला रहा है? बाली बाहर निकल। मैं सुग्रीव। कौन सुग्रीव? डर जा, सुग्रीव आता हूं अभी। ठहर जाइए महाराज, ठहर जाइए। सोनपत जने मिले सुग्रीवा, के दो बंद अतुल बल शिवा। जिनसे वो मिले हुए हैं वो कालों के काल है महाराज। कौशलेत सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सके न संग्राम। ठीक है तारा, तुम हट जाओ यहाँ से, जाओ हट जाओ यहाँ से, चली जाओ। कहे बाल सुन भी प्रिय सब दर्शी भगवान, जो कदाचित मारे हैं तो पुनः। प्रिय तारा, अगर वो समदर्शी भगवान है तो उनके हाथ से मरकर सीधा वैकुंठ धाम के लिए जाऊंगा। अगर वो साधारण मनुष्य हैं तो उन्हें मारकर मैं भी समाप्त करके आऊंगा। क्यों? इतने सुमन मुकाबले के लिए नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? सामने वाले का बल आधा खिंच करके आ जाता है तो दुश्मन समाप्त हो जाता है। चली जाओ, आराम करो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जाओ। बाली बाहर निकल। कौन सुग्रीव? अरे बेशरम, भागकर जान बचाई, दोबारा सामने आते शर्म नहीं आई? तेरी मौत यहाँ पर तुझे खींच कर लाई। यहाँ पर? अरे भाग जा यहाँ से, चल। बाली चल, युद्ध के लिए तैयार।
भला बाली राम सब हृदय साज सरता बड़ा विकल पर से के लागे ये किसका तीर करा रहा है इन व्यक्तियों के पीछे छुपकर? ये बाण किसी ने मारा है। छत्री का धनवा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं, खल दल जब तक संहार ना हो, विश्राम राम के लिए नहीं। होकर सुकंठ के संरक्षक, क्या तुमने ही इसे उबारा है इन व्यक्तियों के पीछे छुपकर? क्या बाण तुम्ही ने मारा है? सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगवंदन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्री मुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। जो कुछ भी मेरे भाग्य सुने, जो टूटे हुए हृदय के बैरी को छल से बध करना, ये सूरवीर का कर्म नहीं। छुप करके मेरे प्राण लिए, ये रघुवंशी का धर्म नहीं। हे दुष्ट वाली, आप हमें ज्ञान दे रहे हो कि रघुवंशी का धर्म नहीं है, तो सुनिए, तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल खिंचकर तुझ में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। हे बाली, इसलिए हमने तुम्हें पीछे से छुपकर मारा था। सुग्रीव हमारा भाई है, सुग्रीव हमारा भाई है, और भाई भाई हैं हम दोनों। समदर्शी की नजरों में तो चाहिए कि सम दोनों सुग्रीव मित्र, और ये बाल शस्त्र, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दें, वध करने का क्या कारण है? अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सत्य कन्या समचारी। हे दुष्ट वाली, सुनिए, अनुज अर्थात छोटा भाई, पुत्र और कन्या, अनुज की पत्नी, पुत्र की पत्नी, यदि इन पर कोई कुदृष्टि डालता है तो उस दुष्ट का वध करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सुन वाली, कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है, वध करने योग्य दुराचारी सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है। इस कारण मैंने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक की साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं? दुख मित्र मित्र का हरता है, यह वाक्य नीति का सुना नहीं? जो मेरी बिछड़ी सीता का मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं ना कुछ संकल्प करूं इसकी तकलीफ मिटाने का? सुग्रीव मित्र का तो ब्रह्म ने कर मिलते ही कष्ट हटाया है। इसके कारण पृथ्वी पर से वानर पदबाल मिटाया है। ये ध्यान रहे, प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्मल सुकंठ की आचा और सीता सुध का काम करे, गीता में इतनी शक्त का जो नौर से संग्राम करे। हाँ प्रभु, पहले मुझसे मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। पावक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ, जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ नारी को 6 मास कांख में डाला है। जो बीत गई सो वह बात, अब बकने से क्या होता है? निर्मल सुकंठ का भाग जगा, ये बाल सदा को सोता है। हे बानरराज वाली,
हम नहीं जानते थे इतने आप योग्य हैं, इतने पराक्रमी हैं। अब तक न जानते थे हम यह तू ऐसा है, तू इतना है, पर बातें कुछ हो जाने पर समझे हैं तुझको कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग वाली, बतला मैं तुझको क्या बर दूं। यदि मरना नहीं चाहता है तो तुझे अभी जिंदा कर। हे बाली, यदि आप मरना नहीं चाहते हो तो कहो, हम आपको जीवित कर दें। सुनो ना, ये तो आपने एक स्वार्थ वाली बात कर दी यार। क्यों कर दी कि जब मैंने मिलने की कहा, सीता से मिलाने की कहा, तोरी मेरी मदद के लिए तैयार हो गई। और जब सुग्रीव ने कहा तो उसके लिए प्राणों की भी आहुति दी उसके लिए। ऐसा कुछ नहीं ना। अब सुनिए, हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। वो राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़भागी हूं मैं। अब महाराज कहते क्या, जी करो करूंगा क्या मैं, पर दैनी को जब स्वयं तो चले लूंगा मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह करम्बस जन्म इस अपने बालक अंगद का लीजिए ना, इस अपने बालक अंगद का लो हाथ में नाथ हाथ भगवान। अब अधिक ने बोला जाता है, सेवक को आ गया दो भगवान। और सुनिए ना, मेरे मरने के बाद तो सुग्रीव ही राज करेगा, परंतु सुग्रीव के मरने के बाद मेरा पुत्र ददबल, उसका ददबल राज नहीं करेगा, मेरा पुत्र अंगद राज करेगा। हे वानरपति वाली, हम आपको वचन देते हैं कि सुग्रीव के बाद किष्किंधा का राजा अंगद बनेगा। इस समय उसे हम युवराज पद से सुशोभित करते हैं। ठीक है ना। अब एक बार मारिए, अब मुझे जानिए। राम बाली धाम पठावा, नजर लोग सब व्याकुल भावा। तारा मर गया खत्म तुम्हारा। नारा विधि बिना पुकर तारा, छूटे केसद देह समार। अरे कोई मेरी नंदा पे मेरी बुआ पे फोन करते अरे मेरी बेटा जाना पटक पटक आवा। संग वाला अरे अरे मेरे वाली, अरे मेरे वाले, अरे मेरे बेटा, वाली, अरे मेरे कसम पूत, मेरे चूल्हे में लकड़िया को दे गोरे।
बाली अरे मेरे बेटा मोए सोले फिल्म को दिखावे गोरे मेरे बाली मोकू गरम गरम जलेबी को लावे गोरे मेरे बाली और मेरो रेगो डिब्बा काली रे और मेरे लेगा के डीगर को भी ले गोरे अरे मगू तो रोबत भूख लगी आई मगू तो भूख लगी आई रे अरे मेरे कसम पूता मेरा बाबा रोटी उड़ाई चल रही है मेरे बेटा उल्टी सूदी लग के नई बगी चली आई रे तारा हाँ बता बैठा बैठा तो लागा मेरी सोच मेरा आलमी तो मेरा पर्वत मटागी पर रही है रे अरे मेरे वाली मेरे भाव में रोटी ना घुस रही रे तारा एक बात बता काहे तेरा मरगो आदमी और तेरा हैगो राजुरी जे बैठा रुवाई के मुँह पैसा देगी या ना जो ए रंडी तो रोआई के पैसा मिल रही तेरा मत जावे हो तो मैं रो जाऊंगी लो मेरी सौदना बनो तो मार कर धल लो और मेरा बनौले के दुकान वाला लट्टा कट्टा सो चले ज्ञान हर लीनी माया अरे मेरे राजा हे देवी तारा धैर्य को धारण कीजिए इस तरह से आप किष्किंधा की महारानी हैं आपको रोना शोभा नहीं देता है छत जल पावक गगन समीरा पांच तत्व से अधम शरीर हे देवी तारा यह हमारा शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है ये तो एक दिन 5 तत्वों में मिल जाना है फिर किस बात का शोक करना इसलिए हे देवी तारा आप शोक मत कीजिए राम कहा अनुज समझाई राजदेव सुग्री बह जाई हे वीर हनुमान हे तात लक्ष्मण आप दोनों किष्किंधा जाइए और युवराज को अंगद को युवराज बनाइए उसके बाद यहाँ शीघ्र अतिशीघ्र लौटा ठीक है भगवान प्रथम तिलक तो सुग्रीव को ही कीना है अभी तो राजा श्रेष्ठ तो उन्हीं को करना है ना और करो से लाखों चतुराई ना मिटे करम कीले
सत्ययुग में भय हरिश्चंद्र स्वामी, काशी में मिट गए तीनों प्राणी। हरिजन जो घर पानी करी से बड़ी ठकुराई, और राय मिटे कर वकीले। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन मित्र समाज, राजदीन सुग्रीव को अग्नि को युवराज। हे लक्ष्मण जी, कहिए भैया हनुमान। प्रभु के कहने के अनुसार महाराज सुग्रीव को यहाँ का राजा नियुक्त किया है और युवराज अंगद जी के लिए। इसी कारण से मैं रामादेव के लिए नहीं जा सकता हूँ। अभी मैं महाराज सुग्रीव की सेवा में रहूंगा कुछ दिन। प्रभु से जाकर के मेरी जय श्री राम कह देना। ठीक है भैया हनुमान। और प्रभुराज जाकर पहाड़ पर रहते हैं। वर्षा का रुख था। गति भीषम और वर्षा रुक आई हो रामा, गति भीषम। रहे हो जाए, रहे हो निकटे, सेल पर जाई हो रामा, रहे निकटे। प्रभु प्रणाम। प्रसन्न रहो लक्ष्मण। हे भैया लक्ष्मण, हे प्रभु। जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें किष्किंधा भेजा था, क्या वो पूर्ण हो गया? हाँ प्रभु, पूर्ण हो गया। ठीक है लक्ष्मण। वर्षा वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत कहो सुहाए। हे भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु। हमें यहाँ रहते हुए बहुत दिवस हो गए। घन घमंड नव गरजा घोड़ा, प्रियहीन डरपत मन मेरा। और हे लक्ष्मण, बहुत दिवस हो चुके हैं, परंतु अभी तक सुग्रीव ने हमारी कोई सुध नहीं ली। हे लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा अभागा हूँ, अब तक सुध नहीं सिया की पाई है। कपपति पर मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में बचनों का बेड़ा चूर हुआ। भाई है सच्ची बात यही, पद भी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, ये तो दौलत की खूबी है। जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पाद नहीं करता, जब वही धनी हो जाता है तो मुंह से बात नहीं करता। हे लक्ष्मण, हमने तो अपना कार्य कर दिया था, परंतु सुग्रीव अपने कार्य को भूल चुका है। जैसा है तुम्हारा में बाली, तैसर हथों मूड़ते हैं काली। इसलिए हे लक्ष्मण, आप किष्किंधा जाइए और उस सुग्रीव को कुछ समझाइए। हे प्रभु, मैं जाता हूँ। हे भाई, आपके कहने से मैं बप्पापुर को जाता हूँ। धन मत वाले को मैं अभी बांधकर लाता हूँ। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा। जो झूठा बनकर बैठा है, सब गर्व मिटा दूंगा उसका, जो राजा बनकर बैठा है। मैं अभी जाता हूँ। हे भैया लक्ष्मण, इतना क्रोध यहाँ कर रहे हो? लक्ष्मण क्रोध बंद प्रभु जाना, धन चढ़ाए कहे करबाना। आप इतना क्रोध यहाँ कर रहे हो,
वहाँ केवल तुम्हें समझाना है, क्रोध मत करना। तब पे समझाए तो कौना सी बह दिखा लावो यहाँ तात सिका सुग्रीव। और यहाँ पवन सुनते हृदय तो बिचारा। राम काज सुग्रीव बिसारा। महाराज सुग्रीव की जय जयकार हो। खुश रहो हनुमान। महाराज सुग्रीव, आप पंपापुर का राज पाकर के और उन प्रभु को भूल गए जो कि जिन्होंने आपके लिए राज दिलवाया है, उनकी आपको कुछ भी सुधि नहीं ली। श्री महाराज, आप तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी सुध है, कुछ गिर कुटिया में रहते हैं। राजनीति के चार अंग वह बात जानते हैं स्वामी, सब शाम दाम दंड भेद खुद आप जानते हैं स्वामी। रघुराई ने चारों में से दो को प्रत्याश दिखाया है, अर्थात आपसे मेल किया, फिर बाली राज्य दिलाया है। अब दंड भेद भी बरते तो क्या वो अचरज है रघुवंशी है? अरे है बाण दंड दोनों की तो भेद क्यों अंगद जी है। अपना भी मुनासिब यह है कि अपना भी फर्ज चुका दे हम, वो राजपाट सब दिला चुके सीता से उन्हें मिला दे, इसलिए उनके पास अब शीघ्र चलो। ठीक है प्रभु। लक्ष्मणपुर आए क्रोध देख जहाँ ताकत धाए। हे भैया हनुमान, क्या देख रहा है? कहा तब जार करूं पोछार। क्रोधवंत तब देख कर आए बाल कुमार। और मैं क्या देख रहा हूँ सामने से? क्रोध में अग्नि बाण लेकर के लक्ष्मण जी पंपापुर की तरफ आ रहे हैं। अगर उन्होंने पंपापुर के ऊपर अग्नि बाण छोड़ दिया तो ये पंपापुर इससे भी नष्ट हो जाएगी। मुझे आगे चल करके इन्हें रोकना चाहिए। हे लक्ष्मण जी, कहिए भैया हनुमान। आप अपने इस अग्नि बाण के लिए दक्षिण दिश की ओर फेंक दीजिए। चलो रघुनाथ तब अंगद कप्तान। राम अनुज आगे करे आए जहाँ रघुनाथ। हे लक्ष्मण जी, आपको तो मालूम ही है कि जो जीव होता है ये माया के जाल में बहुत ही फंस जाता है। उसी कारण महाराज सुग्रीव राज पाकर के प्रभु को भूल गए थे। चलो हम प्रभु के पास स्वयं चलते हैं। प्रभु के लिए मेरा प्रभु प्रणाम। प्रभु के लिए बस सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न रहिए सखा सुग्रीव। हे भ्राता सुग्रीव, कहो। कहिए आप कुशल मंगल तो है? हाँ प्रभु, हम कुशल किन्ना का शासन सही तरीके से तो कर रहे हो? अवश्य भगवान। तावर भक्त बोले मुस्काई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हे सखा सुग्रीव, कहो प्रभु। आप मुझे मेरे भ्राता भरत से भी अधिक प्रिय हैं, जिससे कि तुमने मेरी सुध तो ली। अब सोई जतन करो मन भाई जय बिन सीता की सुध पाई। और हे तात सुग्रीव, कहो। अब आप वही कार्य कीजिए जिससे कि मेरी भार्या सीता की कोई सुध तो मिले। ठीक है प्रभु। राम काज सुग्रीव राम काज और मोर निहारा नहोरा बानर जूथ जाओ चौरा। हे हनुमान जी, बानरों को सभी को इकट्ठा करो और सभी के जनक सुता का खोजो जाई मास दिवस में आवो भाई। माता जानकी जी के लिए खोजो और 4 वो बनाओ प्यारे सेना के, क्योंकि चारों दिशाओं को फैला दो जबकि माता जानकी का पता लग सके। ठीक है महाराज सुग्रीव।
जान काज प्रभु निकट बुलावा। हे वीर हनुमान, महाराज सुग्रीव ने अपनी समस्त वानर सेना को चारों दिशाओं में भेज दिया है। उन्होंने वास्तव में ही अपने मित्र धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया है, परंतु हे हनुमान, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिस कार्य हेतु आप जा रहे हो उस कार्य में आप अवश्य ही सफल होंगे। परसा शीस सरोहन पानी कर मुद्र का दीन जन जान। हे हनुमान, कहिए भगवान। जब आपको जानकी जी की सुध मिल जाए तब उन्हें विश्वास नहीं होगा कि आप मेरे द्वारा भेजे गए हो, इसलिए उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाने के लिए मेरी यह मुंदरी उन्हें दिखा देना, अर्थात उन्हें दे देना। उन्हें पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि आपको मैंने ही भेजा है। जो आज्ञा भगवान। और हर की कपले चले मुदरिया, बोलो सीताराम हरि हरि। सीताराम हरि, सीताराम हरि, हर की कपले चले मुदरिया, बोलो सीताराम हरि। लगी तो साथ से कुलाने, मिले न जल घन घान भुलाने। साथियों, कहो चलते चलते कैसे रुक गए? क्या कारण है रुकने का? महाराज प्यास लगी है बहुत जोर से। क्या सभी बानर मंडल के लिए काफी देर प्यास लगी हुई है? अब नहीं चला जाता। तो ठीक है, ये देखो मेरे लिए सामने ये जीव जंतु नजर आ रहे हैं, यहाँ चल करके देखते हैं, यहाँ जल अवश्य होगा। चल गिर शकर चौदिस देखा, भूमि विवर एक कौतिक पेखा। यहाँ चल करके अवश्य जल मिलेगा। चलो आगे के लिए चलते हैं। चलो। और देख जा उपवन सर बिगसिब कहीं मंदिर एक रुचिरत बैठी नारद पूजे मंदिर एक। कोई है यहाँ में? अरे भैया बाबू से बैठा दिया। दूरी तह सबन सिर नावा, पूछी निज वृतांत सुनावा। ये क्या, यहाँ तो मातेश्वरी बैठी हुई है। मातेश्वरी के लिए मेरा प्रणाम। थुतरे थुतरे थुतरे। ये क्या, ये तो तुतला रही है। हे मातेश्वरी, हम बानर मंडल के लिए काफी तेज प्यास लगी हुई है, हमारे लिए थोड़ा जल बतला दो जिसे पी करके हम बानर मंडल अपनी प्यास बुझा लें। नहीं तुतिया के पीछे जाओ। ठीक है मातेश्वरी। नैन विवर तरी जाहो, पेयो शीतल जल फिर पछताओ। मातेश्वरी के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार। खुश रहो। ये क्या, जब मैं आया था जल ग्रहण करने के लिए तो मातेश्वरी तुतला रही थी,
और अब ऐसा क्या कारण हुआ जो मातेश्वरी ठीक हो गई? मातेश्वरी, इसका क्या मुझे कारण बतला सकती हैं? मनुष्य का मुझे श्राप लगा हुआ था अच्छा, और श्री राम के दूत आएंगे और मेरा तुतलापन बंद हो जाएगा। तो मातेश्वरी, अब सुतलापन से आपका उद्धार हो गया है, परंतु इस समय मातेश्वरी हम प्रभु के कार्य के लिए निकले हुए हैं। आए के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रही। हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, परंतु घूम फिर के इसी जगह पर आ जाते हैं। इसलिए हमारे लिए आगे की रास्ता बतलाएं। जी, गोल गोल घूमती है गुफा, ऐसे नहीं जा पाओगे तुम। सब आंखें बंद करो तुम, और जो आंख खुली रह गई वो यहीं पर रह जाएगा। ठीक है, वही सभी वानर मंडलों से कह ठीक है मातेश्वरी, सभी वानर मंडल अपने अपने नेत्रों को बंद कर लो। अगर किसी के नेत्र खुले रह गए वो यहीं पर रह जाएगा, और जिसने नेत्र अपने बंद कर लिए वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। नैन मोद पुन थार पीरा, थारे सकल सिंधु की थी। नैन खोले। ये क्या? ये तो हम सागर के किनारे पर आ गए। यह विचार है कप माई, बीती अवध काज कछुनाई। ये जाओ मंत्री अंगद जी, इस समय तक हम कोई कार्य नहीं कर पाए हैं। अगर यहाँ से आगे के लिए जाते हैं तो जल ही जल है। यहाँ न सुन सीता की पाई, वहाँ जाए मारे कतराई। और अभी तक हमने सीता जी की सुधी नहीं ली है। अगर आगे के लिए जल में जाते हैं तो मृत्यु होती है, यहाँ से वापस आते हैं तो महाराज सुग्रीव के आदेश है कि मैं जन बच्चा के कोलूम पिलवा दिए जाएंगे। यह सब कथा और कही यह भाती, तेरे कमरा में सुने संपाती। तेरे कमरा में सुने संपाती। और साथियों, कहो, अब हमारे पास एक ही सवाल है और आगे पहुंचने का भी एक ही है। वो क्या है? वो यही है कि श्री राम हरि के नाम का गुणगान कीजिए, वो ही हमारे लिए अवश्य रास्ता दिखलाएंगे। ठीक है भैया। हेलो हेलो हेलो। और ये कुछ दान दादियों का नाम है। 10 रुपए जिया और 50 रुपए सत्य प्रकाश डॉक्टर साहब परिवार वाले, 10 रुपए डॉली अंशु, 10 रुपए गार्गी, 20 रुपए अनु पंडित जी गोस्वामी वाले, 50 रुपए कपिल तरवार टेंट वाले, 20 रुपए लक्की टिंकल। आप बोलिए। 20 रुपए राजू तलवा वाले, 50 रुपए मनोज चावड़ वाले। बार बार धन्यवाद। चलो भैया, प्रभु राम का ही नाम लो और बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अरे बन गयो काम, बन गयो काम, बन गयो काम, बन गयो काम। ओ, अरे भाई तू कौन है? आज तो भगवान राम ने मेरे लिए बहुत आज सवन कर भज्जन करूं,
दिन बहुत चले आहार बिन मरहूं। आज तो मैं खाऊंगा, पेट भर के भोजन आया मेरे लिए। अरे भाई तू भोजन की बातें करता है, हम प्रभु के नाम का गुणगान कर रहे थे और तू कहता है कि मेरा बन गया काम, बन गया काम। एक जटायु तेरे जैसा तो खा जाऊंगा। अंगद विचार मन माई, धन्य जटायु को समुनाई। सुनी जटायु, एक तेरे जैसा जटायु पंचवटी नामक स्थान पर रहता था। उसने अपने प्रभु के कार्य के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया और तू प्रभु के दूतों की खाने की बात करता है। सोने संत बंद की करनी, रघुपत मेहना बहु बुध बरणी। अबे जटायु, तेरे रोने का क्या कारण है? क्योंकि वो मेरा भाई था। अच्छा, वो तेरा भाई और तू है पक्का कसाई। चलो ठीक है, वो तेरा भाई है, इसलिए इसके भाई की तिलांजलि दी जाए। बोले चलो शुद्ध तट और दाओ तिलांजल पाए, बचन सहाय करवो में कहूं खोजो तुम जाए। बोल पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर आचा। मैं हूं तेरा चाचा। बोल पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर ताऊ। मैं हूं तेरा ताऊ। क्या है ये? बोल पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर आची। मैं हूं तेरी चाची। बहुत तेज चल रहा है जटायु, बहुत तेज चल रहा है ये। बोल पिंड पिंड पिंडा। पिंड 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 पिंडा, क्या बोला? पिंड पिंड पिंडा। यही बोला और कुछ बोला है? नहीं 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 नहीं, बोलो बोलो बोलो। बोल पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर धौसा। तेरा मुझसे ठीक है। चित्रकूट पर बस समर के समर के समर के और तो पंकज में आया गए खुशी जुड़ी है। अबे शांत हो जा, शांत। एक मुझे गाने समाप्त करना। चित्रकूट पर बस लंका, ताहरा रावण सहज असंका। ऐसा है जटायु, हम प्रभु के कार्य के लिए लगे हैं और माता जी की सुधि लेने आए हैं। यहाँ से आगे के लिए हमें कोई नजारा नहीं नजर आ रहा है। आगे के लिए मुझे बतलाए रास्ता। तो सुनिए हनुमान जी, कि यहाँ से थोड़ी दूर पर और समुद्र का किनारा है। अच्छा, और उसके पास एक लंका है और माँ एक अशोक वाटिका है। देखो वो बैठी है, कहाँ बैठी है? हमें तो जो नानो सत्य योजन सागर, करे सुराम काज मतवार। नहीं आ रहा है। हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा क्यों? कि जो सागर को पार करके जाएगा वही सीता मैया का पता लगा के आएगा। क्यों? कि जो हम गीत होते ना, उनकी हमारी यानी नजरें बहुत बड़ी तेज होती हैं। आसमान में उड़ते हैं और जमीन पर हमारा भोजन पड़ा हो तो वहां से भी देख लेते हैं। ठीक है, जाओ, तुम्हारी विजय हो। ठीक है। कहने वाला कह गया, करने वाला अपने अपने कर्तव्य हौसला यहाँ पे सभी दिखाओ। ये बताओ, हाँ, आप इस समुद्र को पार कर सकते हो? हाँ, कर देंगे। जा सकते हैं, आ नहीं सकते? ठीक है, जाओ। आप हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर कारण है, क्या कारण? हम तो चौका से चूल्हे तक जा सकते हैं, चौका से चूल्हे तक।
तुम भी नहीं कुछ कर पाओगे। आज चौका तो चूले आप बताओ आप कहाँ तक जाओगे? अंगद कहे जाओ में पारा, जिम संशय कछ फिर दीवार। हमसे पूछ रहे हम कहाँ तक जा सकते हैं? ए जामन, तुम क्या कहते हो? भंडारे में जाके गरजू में पहले उस भंडारी को मारू, फिर भगल्ला उल्टा भंडारी को ही मार देगा तो खाएगा क्या? मारूंगा मैं तो साले को। फिर खाएगा क्या? वो रोटी बना के नहीं देगा। युवराज कहकर बोल रहा हूं तो ये लक्षण मुझ में आता है। इस कारण सिंध लांगरे कोई अंगद बालक जाता है। सच्चा उपकार जभी होगा जब प्राणों की परवाह न हो, सच्चा हितकार जभी होगा मर जाए लेकिन न हो। उस पार पहुंच ही जाऊंगा, ये तो तुम मेरा निश्चित है, लेकिन लौटने में थोड़ी समस्या मुझे। लाऊंगा सिंध इधर से तो जो गम्मा शमुख आएगी अपनी सख्त पूजा देकर उस पार मुझे पहुंचाएगी। जब सुध लेकर मैं लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी, मेरी मां पूरी सख्त सेवा कुछ काज ना करने पाएगी। कहे रीछ पत सुने हनुमाना, काय चुप साध रहे बलवाना। हेलो हेलो। और ये 200 रुपए नेहा राजपूत, सपना राजपूत, रिया राजपूत, रीनी राजपूत, प्रशांत राजपूत, होमेश सिंह होटल वाले, ये सब लोग मिलकर के 200 रुपए हमारी कम मंडली के लिए दान देते हैं। इन्हें बार बार धन्यवाद। एक बात और है, कहो और तुम सभी योग्य हो जाने के, लेकिन इतराते देखो नहीं, देखो नहीं, खुशामद तुम कपियों के नाम से यारो। और 16 को तुमने के सूरज का तुमने नाश किया, 16 को तुमने तोड़ा है, 16 को तुमने तोड़ा है। जिस पल से कार्य किए यह पल कल को छोड़ा है। संपूर्ण शक्ति के हित राम दुलारे जागो तुम, काय को चुप बैठे हनुमान जी, तुम्हारे बिना कुछ नहीं होगा। हेलो। और ये 10 रुपए लाल सिंह अखाड़ा मोहल्ला, 30 रुपए रमेश चंद, 10 रुपए टिट्टू तलवार वाले, 10 रुपए राकेश तलवार वाले, 10 रुपए सियाराज विष्णु भाई दोनों, इन्हें बार बार धन्यवाद। और लियाओ। बामन प्रभु ने जब बल बांधा, उन दिनों जमाना मेरा था, तो घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आधा जाना था। और ये 10 रुपए महिपाल मिस्त्री अम्मे अखाड़े वाले, और ये 10 रुपए A9 भक्ति यूट्यूब चैनल नगला तलवार वाले। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय में भाए। हे जामवंत जी, आपके वचनों को सुनकर मेरे हृदय में और क्रोध बढ़ाया है। ओ जामवंत, क्या कहते हो? बादल पर जाकर गरजू में पहले उस लंकेश्वर को मारिए, लंका उल्टी काबू में।
इस खारी जल की धारा को, इस खारी जल की धारा को लांगू या अभी लील जाऊं, या जिस गिर पर लंका प्रस्त्रकूट को ही ले आऊं। मैं सौगंध पूर्वक कहता हूं जो कर दिखलाऊंगा, और अपनी माता को राघव से अवश्य मिलाऊंगा। जब तक मैं लौट नहीं आऊं तब तक यहीं ठहरे रहना। श्री राम नाम कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। उठ रही उमंग हृदय में है, उत्सव बढ़ा रहा है तन में। अरे निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, कहता है कोई मन में है। यहाँ पर राम नाम का कीर्तन करते हैं। हनुमान जी उतना ही काम करना जितना प्रभु ने आदेश दिया है। ठीक है प्रभु। हनुमान जी आप जाओ, हम यहीं पर राम नाम का कीर्तन करते रहेंगे। और बोलो श्री राम जय जय राम। जाते पवन सुत देवन देखा, जाने वो बल बुद्ध विशेषा, जाने सुरसा नाम अहन की माता। बठई बल देह विशेषा, बठई बल आज शरण मोह दीन हारा, सुनत बचन कह पवन कुमार। योजन भरते अन पसारा, कप तव की नंद गुण विस्तारा। ए जाने वाला कौन है? तू मेरे रास्ते रोकने वाली कौन है? मुझे सुरसा कहते ही मैं देवलोक ने भेजा है, मैं तुझे खा जाऊंगी। तो मुझे खा जाएगी? अरे आवश्यक सेवा सम्मुख है, उसको ही प्रथम करूंगा मैं। जब अवकाश मिलेगी, जब उससे तेरी भूख भरूंगा मैं। इसलिए इस समय मैं प्रभु के कार्य के लिए जा रहा हूँ। अगर तुझे खा करके भूख बुझानी है तो जब प्रभु के कार्य को करके वापस आऊंगा, उस समय मुझे खाकर अपनी भूख बुझा लेना। मैं तुझे वही खाऊंगी। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, कप तन की नक रूप दिखाव। मैं तुझे एक शर्त पे छोड़ूंगी, तो मैं मुंह फाड़ूंगी। मेरे मुंह में से निकली आया तो छोड़ दूंगी, नहीं तो खा जाऊंगी। मैं ले 10 की हो गई, बोला मैं 20 योजन का हो गया। ले मैं 40 हो गई, मैं 60 योजन का हो गया। मैं 70 की हो गई, मैं 80 योजन का हो गया। मैं 90 की हो गई, मैं तो 100 योजन का हो गया। बदन पाठ फिर बाहर आवा, तासु चरण पंकज सुरना। खुश रहो। राम काय तुम करो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष तो सुरसा गई हर्ष चले हनुमान। और नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह मैं 40 मोहन अंदरी, सो कहो मैं। जय श्री राम। ओ जाने वाले कौन? तू मेरा रास्ता
मुझे लंकनी कहते हैं। लंकनी? मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमत है विदित नाम मेरा। अरे तुझसे छोड़ लिया कोई हंता हुए भी है काम का। आज मैं तुझे खा जाऊंगी। खाने की बात करती है, पहले मुझसे बस तो जाएगी जब तो। चल संग्राम के लिए तैयार हो जाओ। जय श्री राम। नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर। इस समय में लंका नगरी में प्रवेश हो चुका हूँ। आगे चलकर के लंका नगरी का मुझे दृश्य देखना चाहिए। मंदिर मंदिर पृथ्वी के शोधा देखे जहाँ का अगणित जोधा। गए दशानन मंदिर माही अति विचित्र कई जात नाही। और भवन एक पुण्य देखे सुहावा। हर मंदिर का धन्य बनावा। ये मैं क्या देख रहा हूँ कि निशाचरों की नगरी है और इन दीवारों पर राम नाम अंकित है। यहाँ कोई प्रभु का भक्त रहता होगा, इसलिए राम जय श्री राम, राम जय श्री राम। विप्र रूप धर बचन सुनाए सुनत भविष्य उठता आए। इसलिए मुझे अपने इस रूप को छुपा करके एक गुप्त रूप रख करके चलना चाहिए। राम जय श्री राम, राम जय श्री राम। जय श्री राम। कर प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहो न कथा बुझाए। जय श्री राम। जय श्री राम। हे विप्र, मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। खुश रहो। तुम हर दर्शन में तुम हर दर्शन में कोई मेरे हृदय प्रीतियत होई। ये तो अचरज की बात है। ये अचरज है कांव के दल में। ये हंस रूप दर्शन कैसा, ये कांटों भरो करीलों में मलिया गिरका चन्नन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो। इस रावण की सेवा में रहकर किस तरह से रामार्पण करते हो। सुनो पवन सुत रैन हमारी ज्यों दातन बिच जीव। विचार हे भैया, जैसे 32 दांतों के बीच में एक जिब्या रहती है, उसी प्रकार मैं यहाँ निवास करता हूँ। उस मुंह की बत्ती सी सब टूट फूट गिर जाएगी और यहाँ रहकर श्री राम नाम गुण गाएगी। तात कहो मैं जान न था करे हैं कृपा भानुकुल नाथ। हे तात, आप भीषण प्रभु की रीति सदा करे सेवक पर प्रीति। हे तात विभीषण जी, आप प्रभु की रीति पूछते हैं। भगवान दया निधान अपने के नाते अपनाते हैं। जो जाने उनकी शरणागत छाती से उसे लगाते हैं, करते हैं प्रीत सेवकों से। जो उनका ही होता है वो निर्भय रहता है कष्टों से। जो उनकी शरण में जाता है वो अवश्य अपनी शरण में स्थापना का। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखी जाओ जानकी मात। और विभीषण जी, ये तो मेरे विप्र रूप का एक धोखा था। मैं प्रभु का एक छोटा सा दूत हनुमान हूँ और माता जी का पता लगाने आया हूँ। सो आपने देखी है, सो आज शीघ्र मुझे बतलाओ। हे भैया, यहाँ से कुछ दूरी पर अशोक वाटिका है और वहाँ माँ जानकी जी ठहरी हुई हैं। आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है विभीषण जी, धन्य है आप विभीषण जी जो आपने इतना मुझे
मुझे परिचय बतला दिया, आगे की तो समस्या मैं स्वयं ही हल कर लूंगा। जय श्री राम। केवल भीषण सकल बताई, चले पवन सुत विदा कराई। और कर पल्लव में रहे लुकाई। करहे विचार करो कहा भाई, करहे विचार। ये थोड़ी सी और रात रही। का है वो? हेलो हेलो हेलो। ये थोड़ी सी और रात रही, ये अवसर भी तो पूजा का है। रावण इस समय आ रहा है, देखो रहस्य क्या कारण है, सब भेद जानकर ही प्रगटूंगा। इसमें यही मतलब क्या है, अरे माता भी हैं और राक्षस भी हैं, इसलिए छुप कर देखूं होता क्या है। रावण तारा हनुमान जी अशोक के पेड़ पर जाके छिप जाते हैं। विचार करो संग नार बौकिए बना। हेलो प्रिय मंदोदरी, जिस दिन से हम सीता ग्रहण करके लाए हैं उस दिन से उसके पास नहीं गई। चलो आज उसके पास चलते हैं, उसे डराएंगे धमकाएंगे और अपने कब्जे में लाएंगे। ये मंदोदरी, तुम अपने इस खूबसूरत पर बहुत भारी गुमान करती हो। कई संसार में मेरे समान कोई दूसरा सुंदर नहीं है। चलो दिखाएंगे उस हुस्न की देवी को, चल करके देखना वो कितनी सुंदर है। बहु खर सीता समझावा, हेलो शाम दाम बहदन खा। हेलो 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 हेलो। महादेवी प्रणाम, महामाया प्रणाम, महालक्ष्मी प्रणाम। कोई सर तक झुकाए और कोई सर तक नहीं लाए। रावण, जली को जलाना मुनासिब नहीं, सती को सुताना भी मुनासिब नहीं, फिर ऐसे हथेली के पैर पड़ने क्यों चल गए? सीधे दीपक जलता है, पतंगा आ ही जाता है। रावण, उसका परिणाम भी होता है, जलकर खाक हो ही जाता है। सीधे तुझे कब राम आएगा? जब तक कि लंका में प्यारा राम आएगा। किस तरह आ सकता है? हम सागर से पार करने वाला उन्हें ईश्वर ही ला सकता है। मार कर खा गया होगा। किसी की शक्ति नहीं जो दुख पहुंचाए उनको। नीच ऊंच को सोचकर नतीजा निकाला होगा। रावण, न जाने इस लंका से मुंह तेरा काला कब होगा। प्यारी परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर रहम कर। हुआ हम मोहित,
हुआ हूं मोहित तुम्हारे मन से खुद ही को अपनी बुला बुला कर। जरा दया कर ओ संग दिल तू न मार मुझको, जरा जरा कर ए सीता सुंदर मुखी। चपल लेर चित चोर एक बार अनुवाद देख ले मेरी कर कृपा दृष्ट मेरे ऊपर। दीदार दिखा सीते मझधार में मेरी नौका सुपाव लगा दे ऐसे सीते अभिमान ने अब तुम मेरी कैद से छूट कर जाए न भूल। और यदि मेरी कृपा चाहता तो और शिव धनुष वही तोड़ा होता। मुझसे नाता जोड़ा अभी होता नहीं चोर है तू, इसलिए तुझे धिकारती हूँ। तेरी सोने की लंका में नफरत की बेकरी मारती हूँ। अब तक पर्दा है बस छोड़ो ना, बैटरी डाउन है, छोड़ दो। छोड़ दो। हेलो अब तक तुम में पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दस मुख सी करती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? और मैं जिन चरणों की दासी हूँ और तिनका है तिनके पास सदा। जिन चरणों की दासी हूँ तिनका है तिनके पास सदा। जो मन है जिनके पास सदा, वो तन है जिनके पास सदा। अरे पहुंचा दे पास उन्हें प्रभु की, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा। तिनका अब तक जो निर्मलता से मैंने तुमको समझाया है, तूने जब जब आया हूँ पैरों से ठकुराया है। अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो ये तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। अच्छा देखूं तो सही, करता है कौन सहाय, घट घट व्यापक का अभी प्रकट हो जाए। बोलो शंकर भगवान की। अरे वाह,
चंद्रहास मेरे बहुत पटाया। क्या हुआ? एक बात बताओ, तुम पराई स्त्री चोरी कर लाए और तलवार लेकर उठा रहे, जागो ना काट के देखो एक बार। क्या ना ये दूसरी करचौथ बचन कह रही है, इसीलिए से समाप्त कर रहा हूँ। कटु से बच्चन के ये मंदोदरी क्या कहना चाहते? महाराज, पराई स्त्री पे तलवार उठाना तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरी कही मानो तो सिया को वापस कराओ महाराज। तो सुनिए महाराज। हेलो मंदोदरी, कहिए महाराज। क्या कह रही है तुम? अब के कहो तो। महाराज, पराई स्त्री पे ये तलवार उठाना तुम्हें शोभा नहीं देता। और ये करचौथ बचन कहे और मैं समाप्त गड़ा रहा हूँ यहीं पर। मेरी कही मानो महाराज, इस सिया को वापस कराओ। इसके लिए? हाँ तेरे कहने से? हाँ महाराज। और मेरी बात सुनिए। अरे मेरी इन हाथन की मेहंदी, हे महाराज। सुनना हूँ, बोलती रहे। अरे मेरी इन हाथन की मेहंदी पिया जी फीकी पड़ जाएगी। मिलन को नाक काट भगनी के काटे ऐसे कर जाएगी मेरी नहातन की मेहंदी पियाजी फीकी पड़ जाएगी।
कहिए महाराज। इसीलिए घबरा रही है। हाँ महाराज। और सुन, कहिए। स्त्री का जो हृदय होता है बहुत कोमल होता है, जानते इस बात के लिए, और घबरा रही है। मुझे छेदे, मुझे भी दे, नहीं वो किसी तीर में सकती, काट है जो मेरे तन को, नहीं वो शमशीर में सकती, जलाए जो मेरे तन को, नहीं वो आग में सकती, डसे जो मेरे तन को, नहीं वो नाग में सकती। मेरी तलवार ने हर जगह आफत मचाई है। मैं रावण हूँ कि जिससे कांपती सारी खुदाई है। मंदोदरी घबरा रही है। चलो हमारे साथ, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। और प्राइवेट देता हूँ समय 30 दिन का, यदि नहीं प्रश्न का उत्तर होगा तो करनी का फल पाएगी। ये खार्ग और वह सर होगा, याद रखना। डराएगा इसे, क्या कहेगा? हमारे सरकार की पाटरानी बन जा, कहेगा इस तरीके से। क्या कहूँ? सरकार की पाटरानी बन जा, पटरानी बन जाए। कहेगा ना? हाँ। कहेगा ए सीते, हमारा सरकार की। क्यों बे? क्या है? कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से? हाँ, कहाँ से शुरू हुआ? क्या तो रहा हूँ। क्या कह रहा है? ओ सीते, हमारा सरकार की नारी बन जा। तो भाई होता ही चला गया। होश में आ जाएगा, जानता है। उपदेश उल्टा दिया, क्या होगा? उल्टा उपदेश हुआ, अब नहीं होगा। तो जानता है। हेलो, ओ सीते, हमारा महाराज की पटरानी बन जाओ। बहादुर, बड़ा दलेर है, आखिर शेरों का शेर है। इसी तरीके से डराते रहना, धमकाओ और हमारे काबजे में लाओ। डराना इस तरीके से। क्या भाई बहादुर होकर के चंद्रात को हाथ से छोड़ रहा है? क्यों भी नाला है? टोपा लगाया, टोपा टोपा। ये टोपा है तेरा? इस नाम का है इसका? है? नाम का है इसका? इसको बोलते हैं कैप। अब क्या शब्द क्या बोला तुमने? टोपा। डंडा लाना उठा करके। होश में आ जाएगा, जानता है। आ गया होश, आ गया ना? आ गया। ठीक है, डरा। चलो भवन गए दस्कंदर वहान साथ बृंद, शीत त्रास दिखा बही धरे रूप बहुमन। सीता मैया, तुम हमें तो माफ करते ही हो, हमें तुम्हें बिल्कुल धमकाएंगे नहीं, डर पाएंगे नहीं। त्रेता नाम राक्षी का, रामचरण रत्न निपुण विवेका। सुना है सपना, सीता से करो हित अपना। सब राक्षसियों को पास बुला लेती है। सपने बान लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। खारो अरण्य दिवस सीसा, खंडित भुज मुंडित दस सी। सपने में एक बानर आया, उसने सारी लंका को जला दिया। राक्षसियों मेरे आज भयानक सपना देखा है और एक बानम राम का बंदर आ गया है। उसने पूरी बारी उजाड़ दी है, मतलब उसने सब खा लिए, सेब संतरे सब खा लिए हैं। और कब रावण का मुंह काला करके पूरी लंका में डुबाई जाए, गधा पे बैठा के। नगर फिरे रघुवीर दुहाई, लंका मानव भीषण